नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति का सपना होता है एक घर बनाने का, और घर उसका आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो, ये हर व्यक्ति का सपना होता है। और लेकिन अभावों के कारण कई बार घर में वो आधुनिक सुविधाएं नहीं हो पाती जो उसका सपना होता है, जो हम अक्सर अपने साथ आसपास बड़े शहरों में देखते हैं। वो सुविधाएं हम अपने घर में अक्सर नहीं दे पाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप डिजाइन आर्किटेक्ट हैं और इसके अलावा आप डिजाइन कंसल्टेंट भी हैं। नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं तो उनसे बात करूंगा और आप किससे मिलवाना चाहेंगे कि और बताना चाहेंगे कि आप कंसल्टेंट के साथ साथ आप आर्किटेक्ट हैं। बड़े शहरों में कैसी नवयुक्ति नई डिजाइन के साथ घर निर्माण होता है, उनसे हम बात करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे साथ दिलीप मनीष विल्डिकॉन से मनीष तिवारी जी हैं, क्योंकि आप दोनों के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि साथ में दोनों से सवाल करना चाहूंगा कि रीवा शहर में उन सुविधाओं का हो पाना, क्योंकि बड़े शहरों की चीजें हैं, लोगों तक वो जानकारी नहीं हो पाती कि कैसी चीजें पहुंच पाएंगी। तो कैसे पहुंच पाएंगी यहाँ तक वो चीजें जो बड़े शहरों से हैं? अभी मैंने रीवा 2-3 बार मैंने आके देखा। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, थोड़ा सा अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और लोगों के अंदर जैसे आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर एक आदमी आजकल गूगल के थ्रू सर्च करता है, पिंटरेस्ट पे चला जाता है। तो उनकी जो इच्छा होती है कि हमें भी इतने सुंदर घर, इतनी सारी चीज़ें मिलें। लेकिन रीवा एक थोड़ा सा छोटा शहर होने के कारण मनीष जी ने हमें बताया कि यहाँ पे किस टाइप की समस्या आती है। तो हमें लगता है कि अगर हम दिल्ली से हमारा इनके साथ कनेक्टिविटी बने, तो सबसे पहले तो कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग होती है। तो उसमें हमारी 20-25 साल की एक्सपर्टीज है। और हम लोग आजकल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं, जिसके अंदर वॉक थ्रू भी यूज़ करते हैं और रेविट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डिज़ाइन के साथ एलिवेशन, सेक्शन, प्लानिंग और वॉक थ्रू के साथ वर्क करते हैं, जिससे क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। और हमें ये प्लान करने में आसानी होती है कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो पाएगा। क्योंकि क्या है कि हर एक चीज़ की वैल्यू है, हर एक चीज़ का पैसा लगता है। अगर किसी प्रोजेक्ट में टाइम ज़्यादा लग जाता है और प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उससे भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कोई चीज़ गलत कंस्ट्रक्ट हो जाती है जो हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं है, या हम पहले से अच्छा प्लान नहीं कर पाए, तो उसको फिर से दोबारा डिस्ट्रॉय करके बनाना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। फिर लोगों के अंदर वास्तु कंसल्टेंसी का भी बहुत रहता है कि अगर वास्तु के साथ हमारा मकान बने, क्योंकि हम वास्तु कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। उसका भी हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं अगर उन किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो घर बनता है, घर रहने के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए लोग बनाते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी उसके अंदर करना है, तो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो फ्लो ऑफ एयर फ्लो है, उसके अंदर जो कूलनेस है, और जिससे कि उसको सुकून मिल सके। आपने देखा हो ना, लॉकडाउन में लोग 2-2, 3-3 महीने घर में रहे, तो जिनका घर अच्छे बने होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने हमें स्पेशली इस बात के लिए बोला कि मकान में हमें पता नहीं शांति बहुत मिलती है मकान में। तो वो शांति लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। वो कैसे आती है वो किसी को नहीं पता, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, हमारे एलिमेंट्स, उसमें वास्तु से रिलेटेड चीज़, कलर कॉम्बिनेशंस और बहुत सारे साउंड का इफेक्ट, हम लोगों के घरों में म्यूज़िक का भी इम्पैक्ट देते हैं, लाइट का इम्पैक्ट देते हैं। लाइट हम इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं कि मूड बेस्ड लाइट बन जाए। तो जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से करते हैं। बाकी मनीष जी से आप पूछें कि किस टाइप के। हमारे साथ मनीष विल्डिकॉन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से मनीष तिवारी जी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि रीवा में वो कौन से अभाव हैं जिन्हें आपने महसूस किया यहाँ, और बड़े शहरों में जो चीज़ें, सुविधाएं हैं और रीवा में नहीं है? नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं रीवा से ही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी का भी मेरा काम करीब 8-10 साल से मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन को लेके ना तो ढंग के लेबर उनको मिल पाते हैं, ना ढंग के ठेकेदार मिल पाते हैं। पैसे तो कस्टमर के लग जाते हैं, पर उनको कस्टमर के हिसाब से पेमेंट जिस हिसाब से वो खर्च करते हैं उस हिसाब से उनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो हमने इसका मार्केट में काफ़ी बड़ा स्कोप देखा।
तो मैं बाहर अक्सर जाता रहता हूँ, दिल्ली मुंबई मेरे टूर्स ऑलरेडी रहते हैं। तो मैं सर से मिला, मैंने कहा सर को बताया कि सर रीवा में अभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि रीवा को भी हम मेट्रो सिटीज़ की तर्ज पे, ऑलरेडी डेवलप सिटी है, ग्रोइंग सिटी है, तो हम ये चाह रहे थे कि कस्टमर का पैसा भी बचे और उसको कम पैसे में उसको अच्छी प्लानिंग के साथ उसका एक घर का जो सपना होता है वो पूरा हो जाए। मनीष जी, हम अक्सर देखते हैं, टीवी में लोग देखते हैं यहाँ के लोग, कि ऐसी सुविधा युक्त तो ऐसा घर हमारा भी हो, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि वो सुविधाएं पूरी तरह वो नहीं मिल पाती हैं यहाँ पे जो मिलनी चाहिए। ये आपने भी अनुभव किया होगा, तो क्या वो सारी चीजें अब उपलब्ध हो पाएंगी यहाँ पे? रीवा शहर के लिए एक बहुत नई चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि नई चीज़ों पे फोकस करना। मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, हम लोग का काम ही पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। कम पैसे में, कम समय में सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सर, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ के लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि बड़े शहरों का कॉन्सेप्ट है रीवा के लिए। तो क्या एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम रीवा के लोगों को और यहाँ के लोगों को जिनके लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? ऐसे ना ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो पहले लोग ऑर्नामेंटली यूज़ करते थे, लेकिन ये रियल सेंस में लोगों के लिए वाकई बहुत यूज़फुल है। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने घर में जब रहें तो हमें एसी चलाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा जो लाइट का इम्पैक्ट है डायरेक्ट सनलाइट ऐसी हो कि दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम रिसाइकिल मटेरियल है उनको यूज़ करें, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ग्रीनरी प्रॉपर मैनेज करें, जो हमारे सनशेड हैं, और उस हिसाब से डिज़ाइन करें कि हम जो सन लाइट है डायरेक्टली घर के अंदर ना आए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये तो नॉर्मल बिल्डिंग प्रोसेस ही होता है जो हम लोग भूल चुके हैं। पहले ज़माने में जो बड़े घर बनते थे, किले वगैरह जो बनते थे, वो सब ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर ही बनते थे। अब हम उसको दोबारा रिकन्सिडरेशन कर रहे हैं, और इसी चीज़ से हम लोग तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि इस हिसाब से कि कम से कम एसी चले, पावर कंजम्पशन कम हो, लाइट का इम्पैक्ट कम हो, और एयर ही होना चाहिए घर। तो वही सारी चीज़। ठीक है मनीष जी, एक सवाल ये करना चाहूँगा कि दिल्ली से रीवा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा इशू होता है कि वहाँ से लाने में, ट्रांसपोर्ट में इतने खर्चे हो जाते हैं लोगों को कि जो यहाँ तक पहुँचने में चीज़ें कॉस्टली हो जाती है। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो कॉस्ट को लेकर यहाँ की क्या सोल्यूशन होगा आपके इसमें? कॉस्ट के लिए सर ऐसा है कि हमारा एक शोरूम है आपका न्यू बस स्टैंड सौंदर्य मल्टीप्लेक्स के सामने, टाइल्स वाला के नाम से। उसमें हमने फोकस किया है कि ऑलरेडी हमारा शोरूम है, तो उसमें नई नई चीज़ों का हमने डिस्प्ले बना के रखा है। तो कस्टमर आए, वहाँ पे चीज़ें पसंद करें, और देन उसके बाद हम उसके घर को सेम टू सेम बना के दे देंगे। तो चीज़ें जो भी कॉस्ट इफेक्टिव है वो भी दूर हो जाएगा। जैसे टाइल्स का होता है, टाइल्स नए नए डिज़ाइन के नए नए बड़े शहरों में होती है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। टाइल्स क्या फोकस इस डिज़ाइन में आपके उसमें रहेगा? सारी चीज़ें रहेंगी सर, टाइल्स, सैनिटरी, प्लम्बिंग विद ऑल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का पूरा सोल्यूशन ही है हमारे पास। तो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन भी मिल जाएगा, और मोस्टली हम लोग कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स लेंगे नई, वो विथ मटेरियल ही लेंगे। मतलब कस्टमर को कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत ना हो। सारी चीज़ें हम उसको एक ही जगह पे, एक छत के नीचे उसको पूरा सोल्यूशन विथ मटेरियल, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो हम पूरा उनको करा के देंगे। और रेट भी ऐसा रहेगा, अगर वो खुद भी बनाना चाहते हैं तो हमारे रेट्स में उनके रेट्स ही हाई होंगे, हमारे रेट्स कम होंगे, क्योंकि परचेजिंग हमारी बल्क होती है। तो रेट कहीं ना कहीं हमें ऑलरेडी मार्केट से अच्छा मिल जाता है। मतलब कि कम कॉस्ट में एक अच्छा घर और एक अच्छी डिज़ाइन रीवा में उपलब्ध होगा। आपको बताएं कि नीरज शर्मा जी वास्तु के भी जानकार हैं, और घर बनाने में अक्सर लोगों को वास्तु को लेकर एक झिझक बनी रहती है, क्या हमने जो बनाया वो वास्तु के अनुसार है? तो मैं जानना चाहूँगा सर कि क्या वास्तु संबंधित समस्याएं जो लोग कम क्षेत्र में अपना घर बनाते हैं, तो क्या सभी तरह की समस्याएं इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में होंगी? हाँ, एक्चुअली जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हम अपनी तरफ से वास्तु का फैक्टर्स को एनालाइज या इम्प्लीमेंट करके चलते हैं, क्योंकि वास्तु जैसे बहुत से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें 100% वास्तु भले ही ना हो पाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे सोने की डायरेक्शन है, किचन का काम करने की डायरेक्शन है, टॉयलेट की डायरेक्शन है, और जो वास्तु पुरुष होता है उसके अंदर ब्रह्म स्थान की क्या स्थिति है वो हम एनालाइज करके देखते हैं, और जो मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो वास्तु पुरुष है उसके जो सॉफ्ट पॉइंट हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, उनके ऊपर हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रख के बनाते हैं तो वास्तु कंप्लाइंस हो जाता है काफ़ी, क्योंकि 100% वास्तु बनाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जैसे कॉस्ट इफेक्टिव वाली बात है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि हम लोग यहाँ पर देखा है हर एक जगह दीमक की बहुत समस्या है, और ज़्यादातर लोग एक ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं कि जैसे
सीमेंट हो गया, लकड़ी हो गई, पॉलिश हो गया, पेंट हो गया। हम आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल नई डेवलप एडवांसमेंट हो गए हैं, ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं। टाइल के अंदर ही इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया, जैसे लोग नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि टीवी यूनिट बनाते हैं, तो टीवी यूनिट में नेचुरल लकड़ी पेंट या पॉलिश का काम करेंगे। हमारे पास टाइल्स या ऐसे सिंथेटिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो उनसे अच्छा लुक आएगा, और उनके अंदर ना सीलन की प्रॉब्लम आएगी, ना दीमक की प्रॉब्लम आएगी। इस टाइप की जो हमारा जो इतना हार्ड एंड मनी वेस्ट हो जाता है, वो इस चीज़ को हम कंसीडर रख के डिज़ाइन करते हैं सारी चीज़ें। मनीष जी, रीवा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको कौन सी सुविधाएं अब आने वाले समय में मिलेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, रीवा की पब्लिक के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारे शोरूम पे विज़िट करें, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर आपको डिस्प्ले में मिलेंगी। मतलब कुछ चीज़ें क्या होती है फ़ोटोज़ में समझ में नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें आपको रियल में डिस्प्ले में हमारे शोरूम पे मिलेंगी। तो हम आपको पहले चीज़ों को प्रॉपर दिखाएँगे, समझाएँगे, उसके फीचर्स बताएँगे, देन उसके बाद आपको उसको यूज़ करना है। तो सर, अब रीवा में पूरी तरह यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए आप उपलब्ध होंगे। क्या कहना चाहेंगे? बड़े शहर से अब रीवा में आप आए हैं, कौन सी सुविधाएं होंगी मुख्य तौर पे और किस तरह लोगों को संदेश देना चाहेंगे? ऐसा ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर एक चीज़ एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होती है, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। आजकल जैसे आज से 10 साल पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी, वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, कोई भी डिस्टेंस आज की तारीख में मैटर नहीं करता है। और सिर्फ ये है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि हम उसे कैसे कम्युनिकेट कर पाएँ, कैसे हम चीज़ों को गाइड कर पाएँ। उन सब चीज़ों को हम इसमें इनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी, हम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे हर तरीके। तो ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जी और मनीष तिवारी जी। मनीष बिल्डिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के आप मालिक हैं। आप दोनों रीवा में एक साथ अब काम करेंगे और रीवा में वो अत्याधुनिक सुविधाएं अब उपलब्ध होंगी जो हम बड़े शहरों में देखते हैं, बड़े महानगरों में देखते हैं, देश में देखते हैं, विदेशों में देखते हैं, वो अब हमारे शहर में उपलब्ध होगी और हम उन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो आप भी हमारे शहर का एक शोरूम है, वहाँ पे विजिट करें, उन अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।